ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, 14 दूसरा पद, तो आप टीएम जानते हैं, इसका एएन लिखें चाहे टीएन लिखें, एएन ऑफ जैसे एएन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। ठीक है, तो इसमें कौन दिया, पहले पद दिया है, दूसरा पद दिया 14, ये दूसरा पद जो है a2 कितना है 14 है। अब तो ये 14 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस यहाँ पे 14 माइनस नहीं 2 माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं a2 मतलब a2 सरका वाला पद कितना है 14 है, तो यानी कि हम कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, तो हो जाएगा a2 इक्वल टू 14 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 14 इक्वल टू a प्लस डी, इक्वेशन नंबर 1। और फिर कौन है तीसरा पद a3 कितना दिया हुआ है, a3 दिया हुआ है 18, a3 कितना दिया है 18 इक्वल टू हम लिखेंगे a प्लस यानी क्या कितना लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 18 इक्वल टू a प्लस 2, ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2। तो ये कितने 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम योग तब ज्ञात कर पाएंगे जब हमें a और d का मान पता रहेगा। तो अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब ये समीकरण नंबर 1 और 2 को आइए हल करते हैं। तो हमारा a प्लस d इक्वल टू कितना है 14 और a प्लस 2d इक्वल टू कितना है 18। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा कट जाएगा, d में से 2d हो जाएगा तो माइनस d आएगा और 14 से 18 हो जाएगा तो माइनस 4 आएगा, तो d इक्वल टू कितना हो गया 4। अब d का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे d में क्या रखेंगे 4, a प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब आइए आगे इधर चला लेते हैं इसको। अब हमें a और d का मान मालूम हो गया, हमें a का मान कितना मालूम हो गया 10 और d का मान कितना मालूम हो गया 4 और n का मान कितना मालूम है 51। तो हम Sn बराबर जानते हैं, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह सूत्र पढ़े होंगे। ठीक है, n कितना है 51 पदों का बोला है ना, 51 पदों का बोला है, तो यहाँ 51 बटे कितना दे देंगे 2 और यहाँ पे 2, a का मान कितना लिखेंगे 10 प्लस n का मान कितना रखेंगे 51 माइनस 1 और d का मान कितना है 4। इसको ऐसे ब्रैकेट में ये हो जाएगा 51 बटा 2, अब ब्रैकेट में 10 गुना 20 और 51 में से 1 कितना हो गया 50 गुना कितना हो गया 4। देखते रहिए 51 बटा 2 और ये कितना हो गया 20। ठीक है, अब इस 2 पे भी हम हटाना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 4 क्या हो जाएगा 2 इससे कट जाएगा, तो 50 गुना 100 हो गया कि नहीं, हो गया 50, यहाँ पे इस 2 से काट दिया ना तो 2 आ गया, 50 गुना 100 तो हो जाएगा 51 गुना ये कितना हो जाएगा 110, 51 का 110 पे क्या करेंगे गुणा, कितना आएगा 51 में कितना गुणा कर दीजिए 11, तो हो जाएगा 51 और फिर 51 1 6 5 और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो हो जाएगा 5610 आंसर। ठीक है जी सर। ऐसे एग्जाम में क्या करना रहेगा, लगाना रहेगा, और जितना टाइम मैं अभी लगा रहा हूँ उससे कम टाइम में लगा